नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। टोर्शन ऑफ शाफ्ट एक यूनिट है टोर्शन करके, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि टोर्शन होता क्या है। मान लो अगर कोई सिरा है, वो मान लो ये फिक्स कर रखा है। अगर ये सर्कुलर सेक्शन है और अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करना चाहता हूं, टॉर्शन मींस ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स व्हेन इट इज लोडेड बाय कपल। अगर किसी लोड के थ्रू उसको ट्विस्ट करना है तो उसमें जो ट्विस्ट हो रहा है, उसके अंदर जो मरोड़ आ रहा है, वो क्या कहलाता है? टॉर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोर्शन का जो मीनिंग है, टोर्शन मींस ट्विस्टिंग। क्या है? टोर्शन मींस ट्विस्टिंग। अब ध्यान से देखो, ट्विस्ट होना या मरोड़ आना क्या कहलाता है? टोर्शन। तो स्ट्रक्चरल मेंबर, एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक साइड से उसको फिक्स कर रहा हूं, ये मैंने फिक्स कर दिया उसको। अब ये क्या है? सर्कुलर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? सर्कुलर सेक्शन अगर मैंने बना रखा है, वो अगर ट्विस्ट हो रहा है तो उसमें एक प्रकार का क्या आ सकता है? थीटा एंगल, यानी वो मरोड़ हो रहा है। मरोड़ होना क्या कहलाता है? ट्विस्ट। अब इधर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? टॉर्शन। ये जो साइड है ये कहलाती है फिक्स्ड साइड। इस साइड से फिक्स है, इस साइड से वो मूवेबल है। तो टॉर्शन मींस twisting of a structural member by a couple that produce rotation about longitudinal axis। इस लेंथ के अबाउट वो रोटेशन होता है, वो क्या कहलाता है? टोर्शन। अब टोर्शन की कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अवधारणा है या थ्योरी ऑफ टोर्शन या एजम्पशन। एजम्पशन की बात करता हूं मैं सबसे पहले कि टोर्शन के अंदर जो एजम्पशन है वो क्या होता है। सबसे पहला है कि जो मटेरियल है, क्या मटेरियल्स होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। मटेरियल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। There are no shear force and no bending moment in pure tension, pure torsion। प्योर टोर्शन के अंदर किसी भी प्रकार का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है तथा जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नहीं है, किसके अंदर? प्योर टोर्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट यह है, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग और आफ्टर ट्विस्टिंग हमेशा सर्कुलर ही रहता है, यानी ट्विस्ट होने से पहले और ट्विस्ट होने के बाद दोनों टाइम सर्कुलर ही रहेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया, अगर ये सर्कुलर सेक्शन है और अगर इस पे लोड लगा रहा हूं तो लोड लगने के बाद भी ये सर्कुलर ही रहेगा और पहले भी सर्कुलर ही था। प्रतिबल विकृति के हमेशा समानुपाती होगा। प्रतिबल विकृति के हमेशा समानुपाती होगा और साथ ही साथ में यह प्रत्यास्थ सीमा कार्य करेगी, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर की ओर होगा। तो अपने को ये कंडीशंस और ये एजम्पशन याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज एजम्पशन ऑफ टोर्शन। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए। इन प्योर टोर्शन शाफ्ट इज प्रिज्मेटिक। शाफ्ट है वो प्रिज्मेटिक होनी चाहिए प्योर टोर्शन के अंदर।
प्योर टॉर्शन में न तो शेयर फोर्स होता है, न ही बेंडिंग मोमेंट होता है, साथ ही साथ में प्रिज्मेटिक शो होनी चाहिए शाफ्ट। इफ टॉर्क इन अप्लाई नॉन सर्कुलर सेक्शन, अगर नॉन सर्कुलर सेक्शन पे अगर हम टॉर्क अप्लाइड करेंगे तो रैपिंग होगा। तो हमें 5 से 6 पॉइंट हमारे सामने आ गए कि प्योर टॉर्शन है तो शाफ्ट प्रिज्मेटिक होगी, प्योर टॉर्शन के अंदर कोई शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, तथा साथ ही साथ में मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होगा, तथा सर्कुलर सेक्शन हमेशा प्लेन के पहले और आफ्टर ट्विस्टिंग के पहले दोनों सर्कुलर सेक्शन होगा। ये हमने बात की थी किसकी एजप्शन की, किसके एजप्शन, टॉर्शन की। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि टॉर्शन की इक्वेशन क्या होती है। टॉर्शन की इक्वेशन होती है T/J τ/R C⁻⁴L। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रख लेना, T/J C⁻⁴L τ/R। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन के बिना टॉर्शन कोई मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि एग्जाम में या तो इसका डेरिवेशन पूछते हैं डिप्लोमा के एग्जाम में, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या JN की तैयारी कर रहे हो तो आपको इक्वेशन के बारे में पूछते हैं। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। टाउ का क्या मीनिंग होता है? शेयर स्ट्रेस। क्या होता है? शेयर स्ट्रेस। जे का मतलब क्या होता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। सी का यह मीनिंग होता है शेयर मॉड्यूलस। क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस। साथ ही साथ में अगर मैं एल की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? लेंथ। और थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि T/J C⁻L/R C⁻L τ/R। T का मतलब टॉर्क, J का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ का मतलब शेयर स्ट्रेस, आर का मतलब रेडियस, सी का मतलब शेयर मॉड्यूलस और लेंथ और एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये आपको याद करना है, कैसे भी करके एक बार इसको वापस देख लो कि टी का मतलब टॉर्क, आर का मतलब रेडियस, टाउ का मतलब शेयर स्ट्रेस, जे का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी का मतलब शेयर मॉड्यूलस, थीटा का मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल का मतलब लेंथ। अब हम इसकी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, पॉज करके वीडियो को लिख, एक बार जो भी मैंने मटेरियल लिखवाया उसको लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, अगर मान लो मैं ये यूज करता हूं T=J/R डॉट टाउ, तो J/R का जो मीनिंग होता है उसको डिनोट करते हैं ZP से। किससे डिनोट करते हैं? ZP से। इसको बोलते हैं पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस ZP से। इसका मतलब होता है J/R। J का मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और R का मतलब रेडियस, मैक्सिमम रेडियस होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो, मान लो मैं सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी? सॉलिड सर्कुलर। तो इसमें IZZ इक्वल टू π/64 d⁴, क्योंकि Ix का होता है ये, और Iyy का भी क्या होता है? π/64 d⁴। तो 2π/64 d⁴, ये कैंसिल हो गया, तो π/32 d⁴। अब जब मैंने ये निकाल लिया J, क्योंकि IZZ का बेसिकली मीनिंग होता है J। क्या होता है? J, और J का मतलब हो गया π/32 d⁴। तो आपको क्या करना है? ZP इक्वल टू π/32 d⁴, और R का मतलब होता है रेडियस, वो डायमीटर की आधी होती है। किसकी? डायमीटर की आधी होती है। तो D/2 ऊपर चला जाएगा,
तो 2π/32 d की पावर 4/d, तो ये और कैंसिल हो रहा है, तो π/16 d की पावर 3। तो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस जो निकला है वो सॉलिड बॉडी का π/16 d की पावर 3 निकल गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूं तो T = π/16 d³ टाउ, तो T का मतलब टॉर्क निकल जाएगा जब शेयर मॉड्यूलस दे रखा हो, डायमीटर गिवन हो। अगर मैं ये बात इसी जगह अगर मैं बात करता हूं होलो सेक्शन की, तो π/32 d की पावर 4 - d की पावर 4, ये IZZ होता है। तो IXX क्या हो जाएगा, सॉरी ZP क्या हो जाएगा, π/32 d की पावर 4 - d की पावर 4 अपॉन d/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो π/16 d की पावर 4 - d की पावर 4 अपॉन d, तो ये क्या निकल गया, ZP। दैट्स इज होलो सर्कुलर सेक्शन। जब मुझे कौन सा सेक्शन दिया गया हो, होलो सर्कुलर सेक्शन, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं ZP = π/16 d4 - d4 अपॉन d। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि बेसिकली ZB अगर सर्कुलर सेक्शन हो सॉलिड तो हम यूज करते हैं ये, और अगर होलो हो तो यूज करेंगे ये। अब अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो शाफ्ट होती है, क्या ये एक बार अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके इसको लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि पोलर सेक्शन मॉड्यूलस सर्कुलर का क्या होता है और होलो सर्कुलर का क्या होता है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, π/64 d की पावर 4, और एक ये याद होना चाहिए π/16 d की पावर 4 - d की पावर 4 अपॉन d। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात ये कर रहा हूं मैं कि अगर शाफ्ट है वो कंपाउंड है, मान लो एक शाफ्ट दे रखी मुझे, वो सीरीज में है, किस में है, अगर कोई शाफ्ट ऐसे दे रखी है मुझे, ठीक है, सीरीज कनेक्शन अगर दे रखा है, तो θ1 जो टोटल थीटा होता है, θ1 + θ2, कि दोनों शाफ्ट का जो θ1 और θ2 होता है वो इक्वल तो नहीं हो सकता है पर बराबर होता है। हम बोल सकते हैं कि टॉर्क विल बी सेम ऑन शाफ्ट, जो टॉर्क होता है वो सेम होता है शाफ्ट पे। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी शाफ्ट है उसका टॉर्क सेम होगा, किसके अंतर्गत, सीरीज कनेक्शन के अंदर। अगर सीरीज कनेक्शन में करवा रहा हूं तो उसमें टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। दूसरा है पोलर पैरेलल। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि एक शाफ्ट के अंदर ही दूसरी शाफ्ट होती है, वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो उसमें θ1 = क्या आता है, θ2। तो आपको याद होना चाहिए कि θ1 और θ2 दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो the torque will be same equal to torque acting the first shaft angular to second shaft, या आप यूं भी बोल सकते हो कि एंगुलर डिफ्लेक्शन विल बी सेम ऑन बोथ शाफ्ट, कि जो एंगुलर सेक्शन है वो सेम होगा बोथ शाफ्ट के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल की जो कंडीशन है उसके अंदर θ1 और θ2 दोनों इक्वल है, जबकि इसमें θ2 बराबर हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं, और इसमें दोनों जुड़ते हैं और उसमें दोनों सेम होते हैं। अब आप पूछोगे कि नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, छोटा सा एक और टॉपिक आगे बढ़ाता हूं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन शाफ्ट ड्यू टू टोर्शन, कि स्ट्रेन एनर्जी है वो शाफ्ट के अंदर अगर जो टोर्शन के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन शाफ्ट ड्यू टू टोर्शन।
टॉर्शन के अंदर अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 T इंटू थीटा। T का मतलब टॉर्क और थीटा। अब थीटा का मीनिंग क्या होता है, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि थीटा का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने T अपॉन J इक्वल टू सी थीटा अपॉन L, तो TL अपॉन JC इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए, U इक्वल टू 1/2 T डॉट TL अपॉन JC, तो 1/2 T स्क्वायर L JC। T स्क्वायर यानी टॉर्क का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और लेंथ का मल्टीप्लाई पोलर मॉड्यूलस का अपॉन और C का भी डिवाइड होता है। तो टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 T स्क्वायर डॉट L अपॉन JC। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। अगर रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सॉलिड और होलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, अगर किसी बॉडी पे सेम टॉर्क है और वो सॉलिड शाफ्ट है और होलो शाफ्ट है, तो U होलो अपॉन U सॉलिड, क्या U होलो अपॉन U सॉलिड इक्वल टू D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय D स्क्वायर डॉट 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D डॉट 1/2। ये होता है अगर होलो स्ट्रेन एनर्जी, जब टॉर्क सेम है तो स्ट्रेन एनर्जी होलो और डिवाइड बाय सॉलिड करते हैं। तो अब उसके बाद हम कुछ थोड़ा आगे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो YouTube चैनल पे तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही हमारे ऐप पे जाके हमारा एक फुल डिटेल कोर्स है, उसमें सारी बारीक से बारीक चीजें हमने समझा रखी है। तो आपको फुल डिटेल पढ़ना है तो आपको वहां जाके देखना पड़ेगा। उस कोर्स की प्राइस बहुत ही कम है, ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से जाके परचेस कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बात करता हूं कि टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है। क्या टॉर्शनल स्टिफनेस, इसका मतलब होता है T अपॉन थीटा। क्या होता है, T अपॉन थीटा, कि टॉर्क और एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों का अगर मैं रेशियो लगाता हूं तो टॉर्शनल स्टिफनेस निकल जाती है। टॉर्शनल रिजिडिटी का मीनिंग किसका, टॉर्शनल रिजिडिटी, रिजिडिटी का जो मीनिंग है वो बेसिकली है G.IP, G.IP का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डॉट G क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस, जिसको हमने C से डिनोट किया, वो यहाँ पे क्या है, G और C सेम है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि टॉर्शनल ऑफ रिजिडिटी होती है G.IP और टॉर्शनल स्टिफनेस होती है T अपॉन थीटा। अब अगर बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग ऑन शाफ्ट, ये आपने लिख लेना पोज करके, इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग ऑन शाफ्ट, इफेक्ट ऑन प्योर इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग ऑन शाफ्ट, कि शाफ्ट के ऊपर कितना इफेक्ट होता है बेंडिंग का। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 32 m अपॉन पाई, 32 m अपॉन पाई d की पावर 3। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग ऑन शाफ्ट है तो 32 m अपॉन पाई d क्यूब है। अगर प्योर टॉर्शन ऑन शाफ्ट प्योर बेंडिंग है, अगर प्योर की जगह क्या आ जाता है, अगर इफेक्ट ऑफ प्योर टॉर्शन अगर आ जाता है बेंडिंग की जगह क्या आ जाता है, टॉर्शन ऑन शाफ्ट। तो फॉर्मूले में बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि इसको डिनोट करते हैं टाउ मैक्स से, वो हो जाएगा 16t, कितना हो जाएगा 16t पाई d क्यूब
अब ध्यान से देखो, टोर्शन टी आ रहा है और बेंडिंग एम आ रहा है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एम से, तो 32 m अपॉन पाई डी क्यूब और 16 t अपॉन पाई डी क्यूब, या टाउ से डिनोट कर रहे थे वहां पे। कंबाइन इफेक्ट ऑन बेंडिंग और टोर्शन, अगर मैं कंबाइन की बात करता हूं, अगर इसको दोनों जोड़ने की बात करते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ प्योर टोर्शन एंड बेंडिंग, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। पाई बाय 16 पाई डी क्यूब m प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम शेयर अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 16 पाई डी क्यूब एम रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हमने बात की थी जब इफेक्ट ऑफ प्योर बेंडिंग होता है तो फॉर्मूला 32 m अपॉन पाई डी क्यूब होता है। अगर इफेक्ट ऑफ प्योर टोर्शन और शार्प टोर्शन के ऊपर है तो 16 t हो जाता है, और अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आती है 16 पाई डी क्यूब एम प्लस माइनस एम स्क्वायर टी, और अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात आती है तो ये 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमने बेसिकली टोर्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो सारे हैं वो इस टॉपिक में अच्छे से कवर किए हैं। इस वीडियो को मैंने लंबा नहीं खींचा है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसके लिए हमने बेसिक मैंने इसमें सारा समझाया ना। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके टेक इजी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, उसमें हर टॉपिक को व्यवस्थित सोल्व करके आपको समझाया गया है। तो आपको जल्दी से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो और जितना ये वीडियो शेयर हो सके उसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।